नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी यात्रा में। चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शून्यकाल के बारे में सही वक्तव्यों का क्या शामिल होता है? तो देखिए क्या शामिल होता है। पहला देखते हैं, ये संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है, गलत है। इसका उल्लेख संसद के सदनों के कार्य नियमों में किया गया है, ये भी गलत है। इस काल में तत्काल सार्वजनिक महत्व के विभिन्न मामले उठाए जाते हैं, सही है। संसद के दोनों सदनों में यह काल के तत्काल बाद आता है, ये भी सही है। संसद कार्यप्रणाली में यह 1964 से भारत की देन है, ये गलत है। इसने सही पूछा है तो 3 और 4 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रीट है और शाब्दिक अर्थ है और मिलान करना है। देखते हैं, परमादेश होगा हमारा आदेश है। बंदी प्रत्यक्षीकरण सशरीर प्रस्तुत करना। अधिकार परीक्षा किस आज्ञा पत्र या अधिकार से? उत्प्रेषण लेख प्रमाणित करने को, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भर्ती प्रक्रिया में संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम कार्य कौन सा होता है? तो यह होता है प्रमाणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें का निर्धारण कौन करता है? तो भारतीय संसद करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट अधिनियम के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में रखिए। ये सही क्रम बताना है तो इसका सही क्रम हो जाएगा, विधायिका को प्रस्तुतिकरण, आम बहस, अनुदान मांगों पर मतदान, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बजट के साथ संसद को निम्न में से कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं? तो बजट दस्तावेज की कुंजी, अनुदान मांगे, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण और वित्त विधेयक। आर्थिक सर्वेक्षण ये नहीं किया जाता है, आर्थिक सर्वेक्षण बजट से पहले होता है। देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन है, संसद में कटौती प्रस्ताव की स्वीकार्यता की शर्त निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो नहीं है, इसका हो जाएगा ए, इसको मौजूदा नियमों में संशोधन का सुझाव नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक का टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? संसद की होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो बजट किसी में भी नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खर्च भारत की संचित निधि से लिया जाता है? तो ये लिया जाता है राज्यसभा अध्यक्ष के भत्ते, ऋण लेन और ऋण सेवा का विमोचन संबंधी खर्च, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन है, किसी मध्यस्थ अधिकरण के नियम की निर्णय की पूर्ति के लिए आवश्यक राशि, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के प्रशासनिक खर्चे। ये सभी लिया जाता है संचित निधि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द है और सूची है, शब्द है और द्वारा परिभाषित है, किस आर्टिकल के द्वारा है, मिलान करना है। देखते हैं, देखिए भारत की संचित निधि हो जाएगा आर्टिकल 266, धन विधेयक हो जाएगा आर्टिकल 110, वार्षिक वित्तीय विवरण हो जाएगा अनुच्छेद 112 और भारत की आकस्मिक निधि हो जाएगा आर्टिकल 267। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ और राज्यों के लेखा खातों का रख रखाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित ढंग से किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के परामर्श पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात किया गया है? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो शक्तियों की बंटवारा, एक मिनट, शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान है और शक्तियों का अलग अलग होना नहीं है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी नहीं है। हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3, 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वित्त आयोग के संदर्भ में सही नहीं है? तो वित्त आयोग के संदर्भ में सही नहीं है। देखते हैं,
इसका गठन 5 वर्षों की समाप्ति पर होता है, सही है। करों से हुई प्राप्तियों को केंद्र और राज्य में वितरण की अनुशंसा करता है, सही है। इसके 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ये बात भी सही है। इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी है, नहीं बाध्यकारी नहीं होता है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म जोड़ा सही है? तो ये सही है। 1909 का अधिनियम चुनाव का सिद्धांत, यही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक को उसके पद से जिस ढंग और जिस आधार पर हटाया जा सकता है, वे निम्न में से किससे संबंधित है? तो संबंधित है उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो प्रणाली को संवैधानिक मान्यता किस अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई है? भारत परिषद अधिनियम 1861 की तरह प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत संघ किसके प्रतिरूप पर आधारित है? तो ये कनाडा के प्रतिरूप पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने सहायक एकात्मक विशिष्टताओं के साथ एक संघीय राज्य के बजाय संघीय सहायक विशिष्टताओं के साथ एक एकात्मक राज्य की स्थापना की। यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन है केसी वियर का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं इसमें। इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, सही है। और संविधान के भाग 4 में शामिल है, गलत है। इसका उद्देश्य प्रजातंत्र को सामाजिक और आर्थिक आधार प्रदान करना है, ये सही है। राज्यों को इन्हें अनिवार्य लागू करना होगा, गलत है। सब तत्व गांधीवादी विचारधारा से प्रेरणा है, ये भी गलत है। सही पूछा इसने, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना? तो ये बना चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है, पर देखते हैं। भेदभाव का निषेध हो जाएगा, आर्टिकल 15 सही है। संघ बनाने का अधिकार 19 सही है। जीवन रक्षा का अधिकार ये 20 नहीं होगा, ये 21 होगा, सही नहीं पूछा है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी। और बाकी संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? देखते हैं। इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, सही है। यह अधिकार औचित्यपूर्ण है, गलत है। इन अधिकारों से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान वंचित किया जा सकते हैं, हाँ किया जा सकता है। यह अधिकार केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है, गलत है। कुछ अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है, ये भी गलत है क्योंकि देखते हैं 24 का इसका हो जाएगा, 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में भारत सरकार अधिनियम 1857 में क्या शामिल है? देखते हैं। कंपनी शासन की जगह सम्राट शासन लाया जाना, सही है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, गलत है। भारतीय परिषद की स्थापना, सही है। गवर्नर जनरल के विधायी और कार्यकारिणी कार्यों का पृथक्करण, ये भी गलत है। भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नए पद का सृजन, ये भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी, 1 3 5 सही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं नहीं है? तो संघीय विशेषताएं नहीं है, तो देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भारतीय संविधान की विशेषताएं नहीं है, संघीय विशेषताएं नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा इसका 2 3 और 6। एक मिनट, सॉरी।
ये देखिए, इसने पूछा है कौन सी विशेषताएँ भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो अखिल भारतीय सेवाएँ, एकल नागरिकता और संगठित न्यायपालिका होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता है, फिर से वही क्वेश्चन? नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसने पूछा है भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता है। देखो क्या-क्या विशेषता है देखते हैं इसमें। पहला है स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं है, कार्यपालिका के विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी है, लिखित संविधान नहीं है। ये क्या हो रहा है? भारतीय संविधान की प्रणाली की विशेषता, एक मिनट। ठीक है, देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं कार्यपालिका की विधायिका के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी, विधायी और वास्तविक कार्यकारी को मौजूदगी, सही है। मंत्रियों की दोहरी सदस्यता, ये भी है। तो हो जाएगा 2, 4, 5, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार प्रयोग किनके द्वारा होता है? ये होता है लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासन की नींव निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पड़ी? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण निम्नलिखित में से कौन से कार्य देखता है? तो ये देखता है भर्ती और सेवा संबंधी सभी मामले। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जा सकती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। संघ लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति से संबंधित अधिनियम निम्नलिखित में से कौन है? 1919 का अधिनियम है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी स्थानीय सरकार, नियमित निकाय या लोक संस्थान के कार्मिक तंत्र को संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में रखा जा सकता है? संसद के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अखिल भारतीय सेवाओं के जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो सरदार पटेल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के अधिनियम द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालीस नंबर क्वेश्चन, इसमें सही कथन बताना है। देखते हैं इसमें सही, संविधान द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है, सही है। और संघ लोक सेवा आयोग के सभी खर्चों का प्रबंध भारत की संचित निधि से किया जाता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा 1, 5, बाकी 2, 3 और 5, 4 गलत है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखते हैं। पहला, यह संवैधानिक निकाय है, सही है। इसके सदस्य प्रशासनिक पृष्ठभूमि के ही होते हैं, गलत है। यह अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं है, सही है। इसके अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाओं और केंद्र सरकार के पद हैं, ये सही है। तो हो जाएगा 1, 3, 4 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के राज्यपाल के संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? देखते हैं इसका। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है, सही है। उसे 35 वर्ष की आयु से कम आयु तक का नहीं होना चाहिए, सही है। वह राष्ट्रपति की सहमति से ही अपने पद पर बना रह सकता है, यह बात भी सही है। राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार का उल्लेख संविधान में किया गया है, ये गलत है। सही पूछा है, 1, 2, 3 सही है। हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 FY26 के लिए भारत की अनुमानित वार्षिक GDP वृद्धि दर कितनी है? 7.0% है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बनने जा रहा है? तो ये हो जाएगा असम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल ऑसिलेशन परीक्षण हाल ही में पूरा हुआ। यह पहल किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ये आती है रेल मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2026 में विश्व तीरंदाजी महासंघ द्वारा किसे पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो शीतला देवी को चुना गया है, शीतल देवी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2026 में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया गया, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत 11,200 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा बिहान ऐप का संबंध बिहान ऐप का संबंध बिहार सरकार के किस विभाग से है, जिसे तकनीकी माध्यम से कार्यों को सुदृढ़ करने के लिए लाया गया है? ये हो जाएगा कृषि विभाग। नेक्स्ट है, आगामी छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? तो थाईलैंड के द्वारा की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस दक्षिण अमेरिका देश ने ब्रिक्स समूहों में शामिल होने के आमंत्रण को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है? तो अर्जेंटीना ने स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, अभी 50 क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई मेरे से मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।